हेलो दोस्तों, आई एम मोहम्मद आसिफ फ्रॉम डिस्कवरी कंप्यूटर एजुकेशन पॉइंट। और आज की कक्षा में मैं लाया हूँ बहुत ही अमेजिंग चीज। मैं बनाने सिखाऊंगा आज जावा स्क्रिप्ट से कैलकुलेटर। कैलकुलेटर ऐसा जो आपके इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके बता के दे। इंटरेस्ट बोले तो ब्याज, आपके ब्याज को कैलकुलेट बता कर दे, आपके ब्याज की कैलकुलेशन करके दे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कितने रुपए का लोन लिया, कितने साल के लिए लिया, उस पर कितना परसेंट ब्याज है, उसका टोटल कैलकुलेट, ब्याज ओवरऑल कितना लगेगा। फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए का ब्याज लिया है 2 साल के लिए, ठीक है, और उस पर इंटरेस्ट लगने वाला है आपका 10%। तो ओवरऑल आपको ब्याज कितना चुकाना पड़ेगा 2 साल के भीतर, ये कैलकुलेशन करने के लिए एक जावा स्क्रिप्ट के द्वारा हमने कैलकुलेटर बनाना सीखा है। और ये क्वेश्चंस आपके जावा स्क्रिप्ट का ओ लेवल के मॉड्यूल 2 में पूछा गया है 2022 जुलाई 2022 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जनवरी 2024 में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं और आपको जावा स्क्रिप्ट नहीं आती तो सीखिए, हो सकता है आपके सामने भी ये क्वेश्चंस आ जाए, क्योंकि एक बार ये सवाल पूछा जा चुका है। हो सकता है आगे भी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आए। तो देखो, सीखो और समझो किस तरह से काम ये करता है। तो बहुत अमेजिंग होने वाली वीडियो, पूरी देखें, सीखे समझे। कोई भी डाउट होता है तो क्वेश्चन पूछें। चलिए पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन आया था आपके क्वेश्चन पेपर पर ओ लेवल के मॉड्यूल 2 में। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसका कोड समझेंगे, किस तरह से कोड लिखना है। सो गाइज, हम आ गए अपने क्वेश्चंस पर। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसका रिजल्ट देखेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा कि HTML का उपयोग करके जावा स्क्रिप्ट में एक फॉर्म डिजाइन करें जो आपसे प्रिंसिपल रेट और समय को एक टेक्स्ट में स्वीकार करे और कैलकुलेट बटन पर क्लिक करके चक्रवृद्धि ब्याज की गणना दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में करे। ठीक है, तो ये कोड है, ये क्वेश्चन है, और जो कि पूरे 25 नंबर का आया था पिछली बार जुलाई 2022 में। ये ऐसा पैटर्न है। मॉडल प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर 3 में सॉल्व कर रहा हूँ, उसका पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से आंसर मुझे दिखाएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा आउटपुट है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ अमाउंट डालूंगा 1,000 रुपये, और उस पर 2 साल के लिए मैंने ब्याज लिया, उस पर इंटरेस्ट लगाया मैंने 10% का। तो मैं कैलकुलेट करूँगा, एंटर। तो चक्रवृद्धि ब्याज सहित मुझे बताएगा वो 210 रुपये मेरा ब्याज बैठेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये मेरा कैलकुलेट करके दे रहा है मुझे। अगर 3 साल के लिए चाहिए होगा तो 3 साल के लिए मैं क्लिक करूँगा तो 331 रुपये। 4 साल के लिए चाहिए होगा तो 4 साल के लिए दिखाएगा। कैलकुलेट पूरा एक कैलकुलेटर की तरह काम करेगा। सॉफ्टवेयर है पूरी तरह से एक प्रॉपर वेब पर काम करने वाला, और बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। जावास्क्रिप्ट से होगा, HTML और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और कोड शुरू करते हैं। कोड किस तरह से लिखा जाएगा, बहुत छोटा सा कोड है, कोई ज़्यादा बड़ा कोड है नहीं, तो आप बहुत आसानी से लिख लोगे। और मैं साथ ही साथ लिखने के साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, तो आप लोग समझ जाओगे। तो चलिए पहुँचते हैं क्वेश्चन पर और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए अपना VS कोड पर, जिसमें हमें कोड लिखना है। आप लोग नोट पैड पर ही सारा कोड लिखोगे, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ, आप लोग अपना नोट पैड पर ही कोड लिखोगे। मैं अपना VS कोड पर VS कोड यूज़ कर रहा हूँ कोड लिखने के लिए। तो मैं कोड शुरू करता हूँ। HTML टैग मैंने लिखा। HTML टैग के बाद अपना हेड टैग लिखना है। हेड टैग के अंदर आप डाल दीजिए टाइटल। टाइटल क्या है? तो टाइटल है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइटल है, और इसके अंदर फिर एक बॉडी शुरू कर लीजिए। बॉडी के अंदर मैं सबसे पहले एक हेडिंग बनाऊंगा। H1 से मैंने हेडिंग बनाई और लिख दिया कंपाउंड इंटरेस्ट बॉडी टैग के अंदर मैं हेडिंग टैग इस्तेमाल करूंगा। हेडिंग टैग मैंने सबसे पहले लिखी। हेडिंग टैग मैंने H1 लिखा और ये टैग लिखा गया। हेडिंग टैग के अंदर लिखूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा। उसके बाद मुझे शुरू करनी है टेबल टैग मैंने शुरू कर रहा हूँ। टेबल टैग लिखा। टेबल टैग के अंदर एक रो स्टार्ट करूँगा। रो के अंदर मैंने TD लगाना है। TD के अंदर सबसे पहले लिखूंगा मैं प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद आपको लिखना है एक और TD टैग, जिसके अंदर आप प्रिंसिपल अमाउंट डालोगे। तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा इनपुट टैग। इनपुट टैग में मैं ID डाल दूँगा प्रिंसिपल की ID P नाम से। ठीक है,
उसके बाद एक रो होगी, दूसरी रो मुझे बनानी है टी आर के नाम से। टी आर मैंने टेबल रो शुरू करी, उसके अंदर टी डी, और टी डी मैंने बनानी है पहला टाइम, दूसरा कॉलम जो होगा उसमें मैं टाइम फीड करूँगा। तो यहाँ भी इनपुट टैग में यूज़ कर रहा हूँ। इनपुट टैग में मैं आईडी दूंगा, आईडी टी नाम से, क्योंकि टाइम लिखूँगा इसके अंदर। उसके बाद तीसरी रो लिख लेता हूँ। तीसरी रो के अंदर आपको देना है रेट, क्या रेट होगा, तो टी डी, टी डी रेट। एक कॉलम में रेट हो गया, उसका आगे मैं कॉलम जो लिखूँगा उसके अंदर मैं रेट क्या होगा वो उसके लिए लिखूँगा। तो मैं लिखूँगा इनपुट टैग, इनपुट टैग के अंदर आप आईडी बना दीजिए, आईडी आर नाम से, सही है। यहाँ दोस्तों यहाँ शुरू कर लेते हैं एक बटन, टी आर टैग करके मैंने शुरू किया और लिखा टी डी BUTTON बटन। बटन टैग के अंदर मैं लिखूँगा कैलकुलेटर, कैलकुलेट मैंने लिखा। कंट्रोल एस करके दिखा रहा हूँ मैं इसका आउटपुट। ये आगे मेरा आउटपुट यहाँ बटन दिखने लग गया। यहाँ बटन जो दिख रहा है वो मुझे लेफ्ट साइड में अलाइन होकर दिख रहा है। मुझे यहाँ पूरे बीच में बटन चाहिए। अब मुझे बटन में बीच में बटन चाहिए, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा टीडी के अंदर और क्लिक करूँगा, यहाँ लिखूँगा कॉल स्पैन, कॉल स्पैन 2। दोनों सेल को एक साथ मर्ज कर देंगे, दोनों कॉलम को एक साथ मर्ज करने के बाद यहाँ कर दिया अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर मैंने दिया, अलाइन सेंटर मैंने लिखा। कंट्रोल एस करके फाइल को सेव किया, यहाँ से करूँगा रिफ्रेश, ये आ गया बटन हमारा बीच में। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे ही यहाँ बटन पर क्लिक करूँ तो नीचे यहाँ लिख के आ जाना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं लिखूँगा एक और लाइन, वो लिखूँगा मैं टेबल टैग के बाहर। यहाँ टेबल टैग मेरी पूरी हो जाती है और मैं लिखूँगा पी टैग के अंदर लिख देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट इज, यहाँ इनपुट वैल्यू, इनपुट टैग लिखूँगा जिसके अंदर मुझे टोटल मेरा रिजल्ट चाहिए, जिसकी आईडी भी मैं रिजल्ट नाम से लिख दूंगा, आईडी रिजल्ट। आईडी मैंने रिजल्ट नाम से दे दी है। और अब यहाँ कंट्रोल एस करके फाइल को चेक करते हैं, हमारा प्रॉपर HTML का काम हो चुका है। अब ये तो था हमारा HTML का काम। अब यहाँ फंक्शन काम कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एंटर करूँ 1000, यहाँ इंटरेस्ट रेट, यहाँ टाइमिंग, यहाँ जैसी इसको कैलकुलेट बटन पर एंटर करूँ तो यहाँ टोटल लिख के आ जाना चाहिए कि ब्याज कितना हुआ, सही है। वो फंक्शनैलिटी अभी नहीं है, वो फंक्शनैलिटी आएगी आपकी जावास्क्रिप्ट के द्वारा। जावास्क्रिप्ट शुरू कर लेते हैं, तो जावास्क्रिप्ट लिखेंगे हम यहाँ पी टैग के बाद। जावास्क्रिप्ट टैग में शुरू कर लेता हूँ। जावास्क्रिप्ट टैग शुरू करने के लिए आप स्क्रिप्ट टैग ओपन करेंगे और इसके अंदर एक फंक्शन रन कराएंगे। फंक्शन का नाम दे देता हूँ मैं माय फंक्शन, और मैंने पैरेंथेसिस स्टार्ट करके कर्ली ब्रैकेट्स दे दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ इस फंक्शन पर क्या काम होना है, इस फंक्शन में क्या क्या फंक्शनैलिटी देनी है वो दे देता हूँ। मैं कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ। वेरिएबल जैसे मैंने बनाना है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए P, टाइमिंग के लिए T, रेट के लिए R और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए CI। मैंने 4 वेरिएबल बना दिए हैं और किस वेरिएबल में क्या वैल्यू असाइन करनी है। जैसे P टैग है तो P टैग के अंदर वैल्यू असाइन होनी चाहिए। जो कुछ भी मैं यहाँ P टैग के यानी प्रिंसिपल अमाउंट के सामने यहाँ कुछ भी लिखूँ तो प्रिंसिपल अमाउंट मेरी यहाँ P टैग के P के अंदर, वेरिएबल P के अंदर असाइन होनी चाहिए। वेरिएबल P के अंदर कैसा असाइन होगी, मैं लिखूँगा पार्स इंटीजर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID P डॉट वैल्यू, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ इस प्रिंसिपल वैल्यू में जो भी प्रिंसिपल अमाउंट में जो कुछ भी फीड करूँगा वो यहाँ P के अंदर असाइन हो जाएगी। इसी तरह से मैं टाइमिंग का भी T के अंदर, T वेरिएबल के अंदर असाइन करूँगा और रेट को भी T वेरिएबल के अंदर असाइन करूँगा। मैंने तीनों को कॉपी कर लिया नीचे, यहाँ लिख दूंगा T के अंदर जो कुछ भी लिखूँ। दोस्तों ध्यान देना है कि लेटर्स आपके जो स्मॉल में स्मॉल हुए हों, जो कैप्स में देने हो कैप्स में ही हों। आप स्मॉल लेटर दोनों को एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जहाँ कैप्स यूज़ होना है वहाँ कैपिटल, जहाँ स्मॉल यूज़ होना है वहाँ स्मॉल यूज़ करेंगे। R आपने लिखा, R के अंदर क्या असाइन होना चाहिए, जो भी आपने ID दे के R दिया है, जिसकी ID R दी है वो R के अंदर, यानी आपने रेट की ID क्या दी है R, तो R के अंदर असाइन हो जाना चाहिए, R वेरिएबल के अंदर। इसी तरह से टाइमिंग की ID दी है आपने T, तो वो T वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाना चाहिए। अब इतना असाइन करने के बाद आपको एक लिखना है अमाउंट इक्वल्स टू
p मल्टीप्लाई मैथ डॉट पाव। ये जावा स्क्रिप्ट का प्री डिफाइंड फंक्शन है, सही है। और इसमें यहाँ स्टार्ट करेंगे, मैथ का पूरा फॉर्मूला लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। 1 प्लस r डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, गुणा t। और ये आपने चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला लगाया। उसके बाद आपने लिखना है कि सी, जो यानी सी नाम का जो वेरिएबल आपने बनाया था, सी नाम का ऊपर वेरिएबल हमने बना रखा है, उसमें से अमाउंट माइनस पी कर दीजिए, अमाउंट माइनस पी। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया अमाउंट नाम का, यानी जो कुछ भी होगा वो टोटल होके आ जाएगा, और उस टोटल में से हमें प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देनी, यानी ये प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देनी है। C1 में उसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी माइनस होने के बाद। अब यहाँ ब्याज तो निकल के, सिर्फ ब्याज तो निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूला लगा है ये ब्याज सहित प्रिंसिपल अमाउंट सहित ब्याज बताएगा, यानी अमाउंट शो ना हो, सिर्फ ब्याज शो हो। तो CI अमाउंट माइनस पी हमने फीड किया, और ये कहाँ शो होना चाहिए अब ये दे देते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट में प्रिंट कराना है तो लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। कहाँ प्रिंट होना चाहिए, ये प्रिंट होना चाहिए यहाँ इसके अंदर जो भी हमने रिजल्ट ID ली है। तो रिजल्ट ID लिया तो मैंने लिखा रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू CI, यानी यहाँ रिजल्ट में कौन सी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, ये CI वाली। यहाँ रिजल्ट में, यहाँ जो रिजल्ट बनाया हमने, इसकी ID मैंने रिजल्ट दी है, और यहाँ क्या शो होना चाहिए, CI की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। यहाँ सेमीकोलन लगा के मैंने इसको किया कंप्लीट, और ये एक फंक्शन बन चुका है। ये फंक्शन कब रन होगा, जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा। तो मैं दे देता हूँ बटन पर ऑन क्लिक इक्वल्स टू इस फंक्शन का नाम माई फंक पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। ये हो गया मेरा जावा स्क्रिप्ट का काम कंप्लीट। फाइल को मैं सेव करता हूँ Ctrl+S के साथ, और पहुँचता हूँ अपने ब्राउज़र में। ब्राउज़र में पहुँचा हूँ, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, और यहाँ डालूंगा मैं प्रिंसिपल अमाउंट। फॉर एग्जांपल मैं लोन ले रहा हूँ 10,000 का, टाइम पीरियड में 2 साल का ले रहा हूँ, रेट मैंने डाल दिया 10%, यानी ब्याज की परसेंटेज डाल दी मैंने 10%। कैलकुलेट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ आ गया 2100 रुपये आपका ब्याज बैठा है। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। आप ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का कैलकुलेटर बना चुके हो, सही है। एक बार मैं कोई दूसरी वैल्यू फीड करता हूँ, यहाँ फीड कर रहा हूँ 1000 रुपये, टाइमिंग 1 साल, रेट है 10%, तो आएगा 100 रुपये, ठीक है। वहीं टाइमिंग को अगर मैं कर दूँ 2 साल तो आएगा 210 रुपये, सही है, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। साधारण ब्याज होता तो 200 रुपये आता, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है, इसलिए यहाँ ब्याज आया 210 रुपये। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आई है इस पूरे कोड में, तो आप क्वेश्चंस को कमेंट करके क्वेश्चंस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से हुआ और कौन सा फंक्शन किस लिए यूज़ किया गया। आपके अगर समझ में अभी भी नहीं आया तो आप कमेंट करके बेझिझक आप पूछ सकते हो। और मैं आगे भी इस तरह की वीडियोस आता रहूँगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो, और सब्सक्राइब करिए मेरी आगे भी इस तरह की वीडियोस पाने के लिए। तब तक के लिए आप सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।